दोस्तों अगर आप कार के शौकीन हैं तो आपकी फेवरेट कार की लिस्ट में लैम्बोर्गिनी का नाम तो जरूर शामिल होगा। इटली की कंपनी द्वारा बनाई गई यह कार आपको बड़े बड़े रईसों के घर के गैराजों में देखने को मिल जाएगी। लैम्बोर्गिनी के बारे में हम और आप तो जानते ही हैं। ये स्पोर्ट कार दिखने में जितनी शानदार है, इसकी कीमत दोस्तों उतनी ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग होंगे जिनको इस कार को बनाने वाले व्यक्ति का सफर मालूम होगा। दोस्तों एक कैदी होने से लेकर फरारी कंपनी के फाउंडर होने तक का सफर तय किया और इनका नाम है दोस्तों एंजो फरारी। दोस्तों इस शख्स ने यह साबित कर दिया कि अपनी बेइज्जती का बदला अपनी सफलता से कैसे लिया जाए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 से, जहां दोस्तों इटली के एक शहर रेनाजो में फेरोसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ था। दोस्तों यह एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिरोसिया के माता पिता दोनों के दोनों वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती किया करते थे। साथ ही दोस्तों वह अपने बेटे को अच्छी वाइन बनाने के तरीके भी बताया करते थे। वह अपने पिता की बात को ध्यान से सुनते जरूर थे, लेकिन दोस्तों उन्हें कभी भी खेती और किसानी में इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें तो मैकेनिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था दोस्तों। इसीलिए वो अपने खाली टाइम में खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के उपकरणों को फिक्स करने में लगाया करते थे अपने वक्त को। दोस्तों अपने इस जुनून के चलते उन्होंने एक मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने खेती के काम में कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दोस्तों उन्हें गाड़ी बनाने का बहुत शौक था और दोस्तों बाद में अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कैवेलियर रिगी नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जो कि दोस्तों इटली की आर्मी मशीनों को मेंटेन करती थी। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने काफी वक्त तक काम सीखा। इस कंपनी में थोड़े टाइम तक आर्मी के व्हीकल मेंटेन करने के बाद दूसरे वर्ल्ड वॉर में इटालियन एयर फोर्स के साथ जुड़े और दोस्तों बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहने लगे। काफी समय तक युद्ध होने के बाद जब दोस्तों इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया, तब दोस्तों फिरोसियो की पोस्टिंग उसी जगह पर थी। अब वह पूरा एरिया जर्मन नेशन के कब्जे में आ गया था। उनके कब्जे में आने के बाद शुरू में तो सब चीजें बहुत ही ठीक रही, फिर बाद में दोस्तों वहाँ रहने वाले सभी इटालियंस को कैदी बना दिया गया, जिसमें दोस्तों फेरोसियो भी शामिल थे। अब तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान कैदी बनाए लोगों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। फिरोसियो को भी उस समय इन सब बुरे स्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन दोस्तों उन्होंने वहाँ पर भी अपने मैकेनिकल स्किल को नहीं छोड़ा और कैदी रहते हुए भी कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और दोस्तों जर्मन आर्मी के कई सारे गाड़ियों को भी ठीक किया। उनके इसी व्यवहार को देखते उनको कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया, यानी कि रिहा कर दिया गया था। फिरोसियो के लिए वह समय काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसी समय उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी उनके पहले बच्चे को जन्म देते हुए। उनकी पत्नी का नाम था क्लेलिया। दोस्तों इन सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए, यानी कि इन सभी मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए फिरोसियो ने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। उस समय फिरोसियो लॉरीज, ट्रैक्टर और वॉर से जुड़े व्हीकल्स को फिक्स करने का काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से फिरोसियो के पास उनके पिता का खत आया और दोस्तों उनके पिता ने उनसे कहा कि उनको अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वॉर की तबाही की वजह से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था और दोस्तों उनके पिता इन सब चीजों से बाहर आने के लिए खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। फिरोसियो के पिता के इस खत ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी, क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों के बाद उनको ये आइडिया आया कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाकर वो लोगों के मदद के साथ साथ खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे शुरू करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत थी। फिर दोस्तों फिरोसियो ने सोचा कि क्यों न युद्ध के समय छोड़ी गई मिलिट्री मशीनों का इस्तेमाल करके नया ट्रैक्टर बनाया जाए। और दोस्तों अपनी इसी सोच पर काम करते वक्त उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जिसे महंगे पेट्रोल के बजाय सिर्फ डीजल पर चलाया जा सकता था। धीरे धीरे काम करते करते फिरोसियो ने अपनी खुद की कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी को खोली। दोस्तों उनका बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था, इसीलिए दोस्तों उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जगह के साथ साथ बाकी चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ने लगी थी। अपने बेटे की मेहनत को देखकर उनके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बेटे को पैसे दे दिए, जिसका इस्तेमाल दोस्तों वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर सकते थे। दोस्तों फिरोसियो वक्त और हालात को दोनों को अच्छी तरीके से समझते थे और दोस्तों सब चीजों को मेंटेन करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्तों आपने यह तो सुना होगा कि किसी भी काम में लगी हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। दोस्तों यही सेम चीज फिरोसियो के साथ भी हुआ। उनकी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरी इटली में फेमस हो गई। बिजनेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था, जिससे कि और पैसा आने लगा था और दोस्तों इसी पैसे को उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट चीज को खरीदने में इस्तेमाल की और दोस्तों वह थी कार। दोस्तों फिरोसियो को शुरू से ही स्पोर्ट्स कार का बहुत ही शौक था, जिसके चलते दोस्तों उन्होंने मर्सिडीज से लेकर मसराकी और अल्फा रोमियो
नियो जैसी बहुत सी शानदार गाड़ियाँ उन्होंने अपने कलेक्शन में शामिल कर ली। दोस्तों एक कंपनी के मालिक और इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने मैकेनिकल स्किल को दिखाना बंद नहीं किया, बल्कि दोस्तों अगर कभी भी उनके किसी भी कार में खराबी होती तो दोस्तों वह उसे खुद ही सॉल्व कर लेते थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने गैराज में फरारी को शामिल करने का फैसला कर लिया और दोस्तों उनका यही फैसला उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों उनके इसी फैसले से लैम्बोर्गिनी की भी शुरुआत हुई। जब दोस्तों उन्होंने फरारी का 250 GT मॉडल खरीदा तो दोस्तों उन्हें उस कार में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। फरारी की उस कार में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था दोस्तों उसका क्लच। फेरोसियो ने जब उसको खोल के देखा तो वह हैरान रह गए दोस्तों, क्योंकि यह वही क्लच था जो कि वह अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को लेकर फेरोसियो फरारी के फाउंडर एंजो फरारी वाले उस इंसान की है। और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी को फरारी कहाँ ही समझ आने वाली है। और वहीं पर दोस्तों फेरोसियो को एंजो की बात दिल पर चुभ गई। एंजो की इसी बात को अपने दिल पर गांठ बांधकर वो अपने एक नए सफर पर निकल गए। दोस्तों उन्होंने यह तय कर लिया कि अब वह दुनिया को दिखाएंगे कि असली स्पोर्ट कार होती क्या है। फेरोसियो के दिमाग में यह बात दौड़ने लगी कि उन्हें किसी भी तरीके से वर्ल्ड की बेस्ट स्पोर्ट कार बनानी होगी। अपने इसी मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी की एक और कंपनी खोली। इसमें दोस्तों कार मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को रखा गया और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने फरारी के पुराने टीम को अपने साथ रखा और वर्कर्स को भी अपने साथ रखा। फेरोसियो ने अपने पहली गाड़ी को बनाने का डिजाइन बनाना शुरू किया, क्योंकि दोस्तों वह अच्छी तरीके से जानते थे कि उनको कैसी गाड़ी चाहिए। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने पहली अपनी रेसिंग कार तैयार कर ली, जिसको दोस्तों उन्होंने नाम दिया लैम्बोर्गिनी 350 GTI। इसमें दोस्तों V12 इंजन, 5 स्पीड मीटर ट्रांसमिशन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 व्हील डिस्क ब्रेक और दोस्तों 4 व्हील सस्पेंशन। इस गाड़ी को सबसे पहले दोस्तों टोरेंट मोटर शो में पेश किया गया, जिसकी दोस्तों बहुत से लोगों ने तारीफ भी की। दोस्तों इस चीज से फेरोसियो ने एंजो को यह समझा दिया कि वह सिर्फ एक किसान या ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी नहीं है, बल्कि दोस्तों वह एक मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं, जो कि दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। वक्त धीरे धीरे बीतता गया दोस्तों। लैम्बोर्गिनी का कार मार्केट में डिमांड बढ़ता चला गया और खासकर दोस्तों उसकी स्पोर्ट्स कार वाली एडिशन को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। लैम्बोर्गिनी की पॉपुलर डिमांड को देखते हुए सन 1966 में इसके 2 और नए मॉडल को निकाला गया, जिसमें कि दोस्तों एक मॉडल का नाम था 400 GT और दूसरे का नाम था दोस्तों म्यूरा P400। दोस्तों यह दोनों के दोनों मॉडल आते ही ट्रेंड करने लगे। बाद में दोस्तों म्यूरा P400 सुपर कार लोगों के बीच एक सुपर कार और स्पीड कार के तौर पर फेमस हो गई, जिसका इंजन दोस्तों किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर था। अपने इसी कामयाबी के चलते लैम्बोर्गिनी आगे चलकर अपना एक से बढ़कर एक मॉडल निकालने लगी कार्स का, जिसमें कि दोस्तों स्पाडा और इस्लिरियो उराको जैसे तमाम स्पोर्ट्स कार शामिल है। और दोस्तों देखते ही देखते लैम्बोर्गिनी एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया, जो कि दोस्तों एक समय आगे चलकर सबसे अच्छा स्पोर्ट कार बेचने वाला ब्रांड बन गया था। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखना पड़ा था। साल 1973 में दुनिया भर में आर्थिक तंगी आई थी और दोस्तों तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इससे दोस्तों कार्स की सेल पर काफी बुरा असर पड़ा था। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर इसी कंपनी के गाड़ियों के थे और खरीदे न जाने की वजह से कंपनी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बाद में दोस्तों फेरोसियो ने इस कंपनी को बेचने का फैसला कर दिया। साल 1998 तक लैम्बोर्गिनी ने कई सारे अपने मालिक बदले। 1998 में यह वोल्क्सवैगन कंपनी के पास आई और दोस्तों वोल्क्सवैगन ने इसे ऑडी डिवीजन में रख दिया। वोल्क्सवैगन के पास आने के बाद इस कंपनी ने फिर नए कीर्तिमान बनाए। जहां दोस्तों एक समय पर यह कार कंपनी बंद होने के कगार पर थी, वहीं लगातार आज के टाइम में अपना मुनाफा बढ़ाते जा रही है। वहीं दोस्तों 2016 में इसने अपने पिछले कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और दोस्तों वापस से कार मार्केट में एक जबरदस्त उछाल मारी, जिसके चलते दोस्तों अब यह दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। तो दोस्तों यह थी लैम्बोर्गिनी कार की फर्श से अर्श तक की पहुंचने की कहानी। धन्यवाद।